यहाँ कंकर कंकर में शंकर है, ये बीजेपी वाले बताएंगे कहाँ शंकर है, ये भाजपाई बताएंगे कहाँ शंकर है, ये नकली हिंदू बताएंगे कहाँ शंकर है। और ये लोग केवल अपनी सत्ता और अपनी सत्ता के लोभ में महादेव का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, भोलेनाथ का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। 24 की कुर्सी बचानी है क्योंकि अब आसन डोल गया है, आसन डोल गया है, नरेंद्र मोदी को दिख गया है। मैं भी डालूंगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों पायों के नीचे आप खुदाई करो, इस देश के अंदर क्या करना चाह रहे हो, वहां पर भी कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। राम का इस्तेमाल करके कुर्सी संभाल ली, अब महादेव का इस्तेमाल करके कुर्सी बचाना चाहते हैं। सनातन धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला। भाई प्रधानमंत्री मोदी ही तो असली जड़ है। जड़ है कौन? ये इशारे पर किसके हो रहा है? ये केवल मोदी जी के इशारे पर हो रहा है कि काशी मथुरा अयोध्या में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाता, मत बांटो इंसान को, फिरका प्रस्तों की नियत बुरी, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपनी कुर्सी चमकाने के लिए और अपना कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए इस देश को आधे आधे धड़ों में बांट रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं, धर्म समुदाय में बांट रहे हैं। पहला पक्ष वो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो शिवलिंग है। दूसरा पक्ष वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि शिवलिंग नहीं फवारा है। इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है। दरअसल है क्या चीज़, क्या वो शिवलिंग है, क्या वो फवारा है, इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो है आकाश मौजूद हैं और इनसे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि दरअसल ये कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्या इनके मन में चल रहा है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है आकाश। हाँ, कैसे देख रहे हैं ये मुद्दा चल रहा है, काफ़ी दिनों चल रहा है ज्ञानवापी का, आपके नज़रों में क्या है, क्या कुछ समझते हैं? देखिए, ये मुद्दा जो है ये कुछ नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा ही नहीं है। सही मायने में तो ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा तो सिर्फ बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बना रही है। हिंदुस्तान का ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान की जो महात्मा गांधी की सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति है उसको बर्बाद करने के लिए बीजेपी ये मुद्दा बनाने का काम कर रही है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं और ना ही इस मुद्दे की कोई, मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में कोई वैल्यू भी है। उस बात को कैसे देखेंगे जब राम जन्मभूमि को लेकर के जब वो बार बार जिक्र किया जा रहा था कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और फिर से उसी का जो है शुरू हो गया है ट्रेंड। मैं केवल इतना ही कहूँगा इस विषय पर कि काशी मथुरा अयोध्या में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाता, मत बांटो इंसान को, फिरका प्रस्तों की नियत बुरी, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपनी कुर्सी चमकाने के लिए और अपना कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए इस देश को आधे आधे धड़ों में बांट रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं, धर्म समुदाय में बांट रहे हैं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश की 125 करोड़ 134 करोड़ जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आपको लगता है कि इन सब मुद्दों पे जो है राजनीति हो रही है? केवल और केवल राजनीति हो रही है, शुद्ध रूप से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, शुद्ध रूप से राजनीति करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए इस देश को जाति पंथों में बांटने का काम किया जा रहा है, धर्म और समुदाय में बांटने का काम किया जा रहा है। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इस देश की जनता का भी माफ नहीं करेगी। इस देश को खाई में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कूप वहां मिला है ना, उसी कूप में इस देश को डालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। नहीं, जो ज्ञानवापी के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, दो समुदाय के बीच इस बात पर चर्चा की जा रही है कि जो है वो शिवलिंग है और जो है कुछ समुदाय के लोग कहना है कि शिवलिंग नहीं फवारा है। और आप तो बखूबी टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, सब कुछ, तो आपको तो इतनी परख होगी, आपके नज़रों में क्या? देखिए सर, क्या मामला है, मामला क्या है, ये सिद्ध हुआ ही नहीं कि वहां शिवलिंग है। ये माननीय कोर्ट की तो आप मानेंगे, माननीय कोर्ट ने और जो विशाल मिश्रा जो वहाँ का अब जो नया डायरेक्टर बना है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में शिवलिंग का तो जिक्र ही नहीं है जनाब। उस रिपोर्ट में तो ये है कि गोल आकृति है। तो ये तो केवल और केवल भाजपा की जो गोदी मीडिया है, जो बिल्कुल दलाल हो चुकी है, बिल्कुल मोदी के तलवे चाटने का काम कर रही है, वो केवल शिवलिंग बता रही है, वरना माननीय न्यायालय तो उसको केवल एक गोल आकृति मान रहा है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं भी सनातन को मानता हूं, मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं, लेकिन
अगर जो वो शिवलिंग निकलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये सिद्ध कर देंगे कि वो शिवलिंग है, तो सबसे पहले मैं एक सनातनी होने के नाते, शिव भक्त होने के नाते वहां जाऊंगा और शिवलिंग के आगे मत्था टेकूंगा और उसका अभिषेक भी करूंगा। लेकिन मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरे भोलेनाथ का प्रयोग हो रहा है, मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए महादेव को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये केवल और केवल अपमान हिंदुस्तान का नहीं बल्कि देश के पुरातन सनातन धर्म का अपमान है, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सत्ता और के लालच में कर रहे हैं। अब सवाल है कि यहाँ पर ये भी है कि जो है बहुत सारे साक्ष्य सबूत जो है सामने निकल कर के आ रहे हैं। सबूत ये निकल के आ रहा है कि जो है बता रहे हैं कि उसके अंदर जो है घंटी बनी हुई है।